हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमरीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शेयर करेंगे मूली के पत्ते का साग। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और मूली ख़रीद के लाते हैं, साग को वहीं फेंक के चले आते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह सभी को पसंद आएगी और बहुत ही हेल्दी होती है। तो इसको आप ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम किस तरह से बनाएंगे मूली के पत्ते की सब्ज़ी। यहाँ पर हमने 300 ग्राम मूली ली है। कोशिश कीजिएगा जब भी आप सब्ज़ी बनाने का इरादा करें, मन करें तो ताज़ी सब्ज़ी ख़रीदें, उसी दिन बना लें। अक्सर क्या होता है, जब भी हम मार्केट में मूली लेने के लिए जाते हैं तो सब्ज़ी वाले से कहते हैं कि भैया मूली हमको दे दीजिए और ये पत्ते जो हैं आप अपने पास रख लीजिए या फिर फेंक दीजिए। तो ऐसा आप भूल कर भी मत कीजिएगा। इसमें बहुत ही विटामिन्स होते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी है। फाइबर बहुत सारा होता है। इसको आप फेंके नहीं, इसको आप ज़रूर से मूली के साथ में ख़रीद के लाएं। मूली के पत्ते ज़ाया ना करके इसको आप यूज़ में ला सकते हैं। तो हमने ये 300 ग्राम पत्ते लिए हैं। इसे ध्यान दीजिए, काटने से पहले वॉश कीजिएगा और काटने के बाद में वॉश बिल्कुल भी ना करें। इससे क्या होगा, सारे न्यूट्रिशंस जो हैं इसके बिल्कुल वेस्ट चले जाते हैं, कोई भी फ़ायदा नहीं रहता है। तो और हमने लिए हैं 1 बंच के करीब पालक। दोनों को हमने अच्छे से वॉश करने के बाद में ही इसको कट किया है। साथ में जो ये मूली थी, मूली को भी हमने कट कर लिया है। इससे भी बहुत ही गज़ब का टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसको आप सिंपल ही बना सकते हैं। हम इसको बनाएंगे दाल के साथ। ये हमारी मूंग की दाल है। यहाँ पर आप छिलके वाली दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने ली है 2 टेबल स्पून। इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से वॉश करने के बाद में सोक करने के लिए रख दिया था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सॉफ्ट। हमारा क्या होगा, हम आ गए हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और सिंपली हमने इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर पानी। डाल देंगे अपने साग को, सारे पत्तों को हम डाल देंगे। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे। पालक भी पानी को छोड़ती है और मूली के पत्ते भी पानी छोड़ते हैं। अब इसको हम ब्लांच कर लेंगे। ब्लांच करने के लिए ही हमने इसमें पानी को ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कवर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, फुल कवर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हाफ कवर करके ही पकाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके कलर को बरकरार रखने के लिए इस स्टेप को हमको करना पड़ेगा। तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको भी हम एक बार चला देंगे। देख सकते हैं अभी हमारे पत्ते जो कितने सारे लग रहे थे और सारे पत्ते में या बंद करके इसको अगर आप ब्लांच करेंगे या थोड़ा बॉइल्ड करेंगे तो इससे क्या होगा, कलर हमारे पत्तों का चला जाएगा, बिल्कुल येलो येलो और ये बिल्कुल बदरंग से हो जाएंगे। देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं तो खाने में भी अच्छे नहीं होते हैं। तो इसको हम 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। तो हमने 5 से 7 मिनट कुक किया है। इसमें थोड़ा सा पानी है, ठंडा होने के बाद में इसको पसा दीजिए। हम तो इसी में इसको ड्राई कर लेंगे और देखते हैं हमारी मूली जो है टेंडर हुई है या नहीं। मूली भी हमारी अच्छे से टेंडर हो गई है। तो हाई हीट करते हुए इसको हम इसी कढ़ाई में ड्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। मूली का साग जो है हमारे अच्छे से जो है ड्राई हो गया है। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तरह से उसी कढ़ाई को हमने चढ़ाया है और इसमें हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 सर्विंग स्पून के बराबर मस्टर्ड ऑयल। हमेशा यही बताते हैं आपको, सब्जियां हमेशा मस्टर्ड ऑयल में बेस्ट रहती हैं, टेस्टफुल रहती हैं और बहुत ही हेल्दी रहती हैं। पकाने को तो आप किसी में पका सकते हैं, लेकिन असली टेस्ट जो है मस्टर्ड ऑयल का ही आता है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम आपको याद दिला दें, मूली के साग की रेसिपी आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ये रेसिपी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। बातों ही बातों में हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे 4 खड़ी मिर्च है, फ्राई कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल कलर चेंज नहीं कर देती। ज़्यादा ओवर भी नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएंगी। और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी मिर्चें जो हैं फ्राई हो गई हैं, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। 10 से 12 कली लहसुन की थी, इसको हमने चॉप कर लिया है।
इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अगर कलर चेंज हो भी गया तो ये कड़वा कड़वा सा हो जाता है, टेस्ट में तब्दीली आ जाएगी। बस हमको इतना ही करना है। एक छोटा सा प्याज था, ऑमलेट कट कर लिया है, ये भी हम डाल देंगे। चाहे तो आप स्लाइस में कट करके भी डाल सकते हैं। प्याज हल्का सा गोल्डन होगा तो लहसुन भी थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं लाइट गोल्डन कलर पे आ गई हैं। 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली हैं, उसको हमने पतला पतला कट कर लिया है, ये भी हम डाल देंगे। यहाँ पर हम रेड चिली पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। सारी चीज़ें जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। दाल को ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर सारी दाल हम ऐड करेंगे। इस दाल को हम भून लेंगे जब तक इसका सारा मॉइस्चर जो है ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक इसको हम भून लेंगे। दाल हमारी सोक की हुई है, इसलिए जल्दी से गल जाएगी। और चाहें तो इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके इसको दम पे लगा सकते हैं, ये अच्छे से टेंडर भी हो जाएगी। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी का छींटा लगाएंगे। इसको अब हम कवर कर देंगे और कवर करके पकाएंगे 4 से 5 मिनट, और हीट को मीडियम रखते हुए इसको हम कुक करेंगे। इसको हमने 3 से 4 मिनट कुक किया है और बीच बीच में स्टर भी किया था, और जैसे हमको चाहिए है उसी तरह से ये गल गई है। जो हमने मूली को बॉईल करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे। सब्ज़ी डालने के बाद में इसको हम अच्छे से भूनेंगे। जितने अच्छे से भुनाई की जाती है सब्ज़ी की, उतना ही टेस्ट जो है एनहेंस होता है। और जो हमने मिर्चों को फ्राई किया था वो हम क्रश करके डाल देंगे, और हाथों से बिल्कुल भी ना कीजिएगा, और हाथों में मिर्चें लग सकती हैं। चाहे तो आप मोटर में कूट के डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक डालेंगे। नमक और मिर्च जो है हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। सब्ज़ी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, भून लिया है, इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है। सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है, और इसको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेम्पटिंग मूली के पत्ते की सब्ज़ी बनके रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही यमी बनी हुई है, देखने से ही लग रहा होगा बहुत ही ज़बरदस्त है। आज से ही आप अपने घर में साग लाना शुरू कर दीजिए और इस सब्ज़ी को ट्राई कीजिए, और अपने साथ ही साथ फीडबैक भी ज़रूर से शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में एक घंटी का बटन है ना, उसे ज़रूर से प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको फटाफट मिल सकेगी। तो मिलते हैं एक नई अपलोडेड वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।